अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जी आइटम फाइंडिंग सर्च करने में कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक हम टेस्ट रन कर लेते हैं। और ये उस पर्पस के लिए होगा कि अगर आपको अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आप, और आपको आइटम्स किसी और रिटेलर से उठा के सेल करनी है, तो उस लिहाज से रिसर्च कैसे होगी। कोई भी आउट ऑफ योर माइंड, मतलब आपके जहन में कोई ऐसे कीवर्ड्स आ रहे हो, आप वो लिख के सर्च कर लें, या मूवर्स एंड शेकर्स का जो सेक्शन है अमेज़ॉन का, आप वहाँ से चेक कर लें। या फिर आप जो है कोई रैंडम कीवर्ड्स लिखते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। जैसे रैंडम कीवर्ड्स हम ये लिखते हैं तो आपको बहुत सारे आइटम्स मिल जाती हैं। या फिर आप जो है वो कैटेगरी वाइज भी जा सकते हैं, कैटेगरी में जाएं, सब कैटेगरी में जाएं, मज़ीद सब कैटेगरी में जाएं, और कोई स्पेसिफिक आइटम्स वहाँ से उठा के देख लें। तो इट रियली डिपेंड्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अब इसके अंदर तो ज़्यादातर बुक्स भी आ रही हैं, ई बुक्स भी हैं, बहुत कुछ है। तो बहरहाल हमें इन सब में नहीं जाना है अभी। हम एक क्विक ट्राई करके देख लेते हैं अमेज़ॉन पे, और मैं लिखूँगा लेट्स से स्टोरेज कार्ड। ठीक है। और इसमें अब जैसे डिफरेंट स्टोरेज कार्ड्स हमारे पास आ रही हैं, और हमें किस तरह से देखनी है वो आइटम्स जो कि जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल है ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, तो हम वो क्राइटेरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो अगर जिसमें 1 या 2 FPS सेलर्स आ रहे हैं, जैसे ये वाली आइटम है और स्पॉन्सर्ड भी है, तो मोस्ट लाइकली ये आइटम जो है वो आपकी ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं होगी, ये प्राइवेट लेबल हो रही होगी। ज़्यादातर ऐसी आइटम्स होती हैं जिसमें या तो अमेज़ॉन बैठा होगा, या जिसके ऊपर कोई भी FPS सेलर ना हो। एक ही FPS सेलर है तो, या 2 FPS सेलर हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 1 या 2 सेलर्स वाली आइटम जो होगी वो प्राइवेट लेबल होगी। हम वो आइटम्स ढूंढते हैं जिसमें काफ़ी सारे सेलर्स बैठे हों। जैसे फॉर एग्जांपल ये आइटम है, इसमें अमेज़ॉन सेल कर रहा है, अलबत्ता इसमें हीलियम मुझे यहाँ बता रहा है कि जी ये 23 सेलर्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है। तो ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इस आइटम को अगर आप ओपन कर लें और इसको देख लें कि इसमें क्या डिटेल्स हमारे पास सामने हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, 23 सेलर्स इसमें मुझे बता रहा है, और मिनिमम 59 है। हो सकता है यूज्ड आइटम के प्राइस 59 हो। और यहाँ पर ये कहता है इनविजिबल हैंड का प्लगइन मुझे कि सेव $9.48। तो ये वॉलमार्ट के प्राइस मुझे बता रहा है। एग्जैक्टली इसमें इतने में वॉलमार्ट सेल कर रहा है या नहीं, वो एक अलग बात है, वो जाके हमें देखना पड़ेगा। मैं इस टाइटल को भी साथ साथ कॉपी कर लेता हूँ। वॉलमार्ट पे हम देख लेते हैं। वॉलमार्ट पे एक्चुअली में ये एग्जैक्टली सेम प्राइस पर है, तो हमें कोई फ़ायदा इससे नहीं होगा। ठीक है। तो हम अलबत्ता इसको गूगल कर लेते हैं, डायरेक्ट गूगल पे जाके देख लेते हैं कि अगर कहीं हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। तो ये आइटम मुझे यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा, गूगल शॉपिंग में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई इस प्राइसिंग में बेचे कि हम भी कोई प्रॉफिट उसमें बना सकें। तो ठीक है, हमें ये आइटम को इग्नोर करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना होगा। अलबत्ता ये वो तरीके मैं बता रहा हूँ जो कि मैनुअल हैं, इसमें कोई टूल्स हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं ज़्यादा। ज़ाहिर सी बात है, जब हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है। जो हमें एक एक करके ये आइटम ओपन करके देखनी पड़ रही हैं, वो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये हमारा वहाँ पर टाइम थोड़ा सा बच जाता है। अब जैसे इसमें 14 सेलर्स हमें नज़र आ रहे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं अमेज़ॉन पर। अमेज़ॉन खुद भी सेल कर रहा है इस वक्त। ठीक है। और कोई आइटम देख लेते हैं। इसमें अमेज़ॉन भी है, FPS सेलर भी है, हनी कैन डू एक ब्रांड है, और ये रीफर्बिश बेच रहा है, इसलिए हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब जैसे ये एक स्टरलाइट है, ये मुझे पता है कि स्टरलाइट के प्रोडक्ट्स हमने पहले भी सेल किए हुए हैं इस ब्रांड के, इसलिए इसमें मसला नहीं होता। तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर लेता हूँ, और मैं ये भी बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या हमें, जैसे इस वक्त आपको बता रहा है कि अमेज़ॉन सेल नहीं कर रहा। 23 सेलर्स इसके ऊपर मौजूद हैं, और प्राइम भी कोई कह रहा है कि नहीं है इस वक्त। तो इसका मतलब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसके ऊपर कोई प्राइम सेलर नहीं है। जैसे आप कीपा में देख रहे हैं, अमेज़ॉन नहीं है इसमें। ठीक है। अब हमें ये सर्च करना है गूगल पे, और या तो इतना मैं डायरेक्ट सर्च करूँगा ले जाके इसको, और ठीक है। यहाँ पर ये महंगा है, अमेज़ॉन के प्राइस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर वॉलमार्ट बेच रहा है, 2 पैक ही बेच रहा है $27 में। इसमें शिपिंग भी ले रहा होगा वो,
लेकिन हम बिल्कुल इसको चेक कर सकते हैं हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज इसमें बन सकती हैं। ठीक है, वॉलमार्ट में $27 का है, 2705, और इसके $6 ये 599 जो शिपिंग लेगा वो भी लग जाएगी, और ये भी 2 पैक हमें दे रहा है। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर इस आइटम को, और इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पे 3748 का ये बंदा बेच रहा है, बाकी और भी लोग हैं जो ओपन बॉक्स और न्यू में ये बता रहा है मुझे। यहाँ पर ज़्यादातर तो खैर न्यू ही हैं। हम अपनी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि 3748 माइनस 15%, ठीक है, 3185 हमारे पास बच जाते हैं। अब चूंकि मुझे ऐसे ही अंदाज़ा हो रहा है कि 27 का आइटम होगा और $6 उसमें शिपिंग लगा दूंगा तो $33 उसकी प्राइस बन जाएगी, और यहाँ हमें तकरीबन $1.25 या $1.5 का इसमें हमें नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, अब ये 37 वाले तकरीबन 4-5 लोग 6 लोग बैठे हैं, बेच रहे हैं। हो सकता है ये डायरेक्ट अपना स्टॉक रख के बेच रहे हो सकता है कि ये वॉलमार्ट से ही ख़रीद रहे हों, लेकिन इन्होंने अपनी कैलकुलेशन के अंदर टॉप कैशबैक का या जो कैशबैक के अमाउंट इनको मिलने वाले हैं उसको भी इन्होंने फैक्टर कर लिया हो और ब्रेक इवन पे बेचने की कोशिश करो। जैसे ये नया सेलर है बिल्कुल यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है इसने कोशिश की हो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब लेकिन इसमें एक 39 में भी सेल करने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर है बाकी। तो अगर आप 39 पे भी करेंगे सेल इसको, तो आप पहले पेज पे आपके सेलर का नाम आ जाएगा, और इससे ये होगा कि, और दूसरी बात कि बाय बॉक्स के जो प्राइस हैं उसके 5% के अंदर ही आप रहेंगे, तो चांसेस आपके लिए भी बिल्कुल होंगे कि आपको बाय बॉक्स मिलेगा और आप सेल कर पाएंगे। वो बात अलग है कि आप इतनी फ्रीक्वेंसी में सेल नहीं कर पाएंगे जितनी फ्रीक्वेंसी में ये लोग कर रहे हैं ऊपर वाले। अलबत्ता आपको सेल्स मिलेंगी, डेली बेसिस पे नहीं मिलती हैं लेकिन अलबत्ता मिलती हैं। और ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में यही सिनेरियो है कि आपको जो है वो बहुत सारी आइटम्स लिस्ट करनी पड़ती हैं, और ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी आइटम्स होती हैं, तो फिर आपको यहाँ वहाँ से डिफरेंट आपकी आइटम सेल हो रही होती है। किसी के ऊपर एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आपको बाय बॉक्स मिल जाता है, और जितनी देर के लिए बाय बॉक्स मिल जाता है, और वो डिपेंडिंग ऑन द BSR आपको सेल्स उसकी मिल जाती हैं। इसका BSR बहुत अच्छा है, जैसे आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर मुझे कीपा बता रहा है लास्ट 90 डेज़ का 4000 है इसका BSR, और लास्ट 180 डेज़ का 3600, और अभी करंट भी जो है वो 6000 बता रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली। तो आप इसको बिल्कुल लिस्ट करें, इसमें आपको बाय बॉक्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, फ़ौरन नहीं मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा, और आप जो है इसको सेल कर पाएंगे। तो ये मेरा एक तरीका है जो क्विकली आपको आइटम्स फाइंड आउट करने का, हमें देख के ऐसे पता चल जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि आपके पास इसमें इस वक्त मैंने कोई टूल्स यूज़ नहीं किए, तो इसमें बाज़ औक़ात ये प्रोसेस लेंदी हो सकता है, आपको फ़ौरी तौर पे बहुत ज़्यादा आइटम्स ना मिलें, बट मिलती ज़रूर है। तो ये सिंपल तरीका ये है।